कुमार कारपेंटर, लेक्चरर कॉमर्स, आपके सामने क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने बुक की मीनिंग देखी थी, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हम यहाँ पर अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस है, द ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितने भी जो लेन देन होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उनकी पहचान की जाती है। जैसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? लेन देन कहते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपन लेन देन कहते हैं। जैसे परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, है ना, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, वेजेस पेड टू जो भी वर्कर हुआ, लेबर हुआ, उसको पे की जाती है। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ वेरियस टाइप की जितनी भी असेट्स होती है, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, सोल्ड टू मशीनरी। तो ये सब क्या होते हैं? बिजनेस में इनको सबको ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है और लेन देन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी क्या की जाती है? पहचान की जाती है। क्या की जाती है? उनकी पहचान की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं इसमें और इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई की जाती है, मतलब उनकी पहचान की जाती है, ठीक है। अब आगे देखना इसमें, फ्रॉम द सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, किसके आधार पर की जाती है? जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर की जाती है। सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? तो ये एक जर्नल चीज होती है जिसको आप भी जानते हैं। जैसे कुछ सोर्सेज डॉक्यूमेंट के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं। सोर्सेज डॉक्यूमेंट का है कैश मेमो। जब आप कैश में किसी गुड्स को परचेस करते हैं या सोल्ड करते हैं तो उस समय ये आपको कैश मेमो प्राप्त होता है। इसके बाद है इनवॉइस, ठीक है, जब हम गुड्स को क्या करते हैं? परचेस करते हैं या सोल्ड करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट में उसको गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब जो गुड्स होती है उसको नगद खरीदते हैं तो नगद खरीदते हैं या बेचते हैं तो कैश मेमो बनाया जाता है। लेकिन उधार खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इनवॉइस तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके आधार पर जो बुक्स होती है उनमें ट्रांजैक्शन को उनको क्या किया जाता है? उनके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी आइडेंटिफाइंग किसके आधार पर की जाती है? तो जो कैश मेमो है उसके आधार पर की जाती है, जो इनवॉइस वगैरह होते हैं उनके आधार पर की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप बिजनेसमैन हो, आप इंदौर से कुछ जो आइटम वगैरह बेचने के लिए खरीद के लाए, तो जो इंदौर का जो बिजनेसमैन है वो आपको क्या देगा? एक इनवॉइस देगा, बीजक देगा। आपको उधार खरीद के लाया तो क्या देगा? वो बीजक देगा, ठीक है। रिसिप्ट, जो आपको कैश में रिसिप्ट होती है, ठीक है, वो जो रिसिप्ट वगैरह होती है, जितनी भी प्राप्तियां वगैरह होती है, ठीक है, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाती है? रिसिप्ट के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद पे इन स्लिप, ठीक है, पे इन स्लिप, जब आप बैंक में पैसा जो रुपया है वो डिपॉजिट कराते हो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, तो एक साइड में जो काउंटर स्लिप होती है, जो कह सकते हैं कि जो काउंटर पे जो व्यक्ति बैठता है आप उसको स्लिप देते हो, तो आधी जो स्लिप होती है, जो काउंटर स्लिप है, उस पर सील लगा के आपको दे देती है और एक स्लिप और रख लेती है। तो जो छोटी जो स्लिप आपके पास बची है पैसा जमा कराने पर बैंक में, तो वो क्या कहलाती है? पे इन स्लिप कहलाती है। डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट जो परचेसर होता है, अगर उसको गुड्स कुछ समझ में नहीं आती है या फिर डिफेक्टिव रहती है या किसी कारण से वो क्या कर देता है? सेलर को वापस रिटर्न कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? एक डेबिट नोट उसकी तरफ से क्या किया जाता है? सेलर को लिखा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? डेबिट नोट कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें रहती है? तो इसमें जो गुड्स उसने रिटर्न की है उसकी क्वांटिटी रहती है, उसका कारण रहता है किस कारण से गुड्स वो रिटर्न कर रहा है, और जो गुड्स है उसकी प्राइस, है ना, और उसकी क्वांटिटी को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इसके बाद क्रेडिट नोट नंबर, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है? जो परचेसर होता है उसको एक क्रेडिट नोट लिखता है, उसमें लिखा जाता है कि जितनी अमाउंट आपने हमको रिटर्न की थी उतनी अमाउंट से आपका जो खाता है, जो अकाउंट है, उसको क्या
क्या कर दिया जाएगा, उसको क्रेडिट कर दिया गया है। तो जब डिफेक्टिव गुड्स जो परचेसर है वो किसको करता है, सेलर को रिटर्न करता है, तो वो क्या लिखता है, डेबिट नोट लिखता है। और जब जो वस्तु, जितनी भी वस्तु परचेसर ने क्या किया है, सेलर को क्या की है, रिटर्न कर दी है, तो उसके बदले जो सेलर है वो क्या करता है, क्रेडिट नोट किसको लिखता है, परचेसर को लिखता है। तो ये भी क्या कहलाते हैं, सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक चेक है ना, चेक भी क्या रहता है, एक सोर्सेज डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। इसकी सहायता से क्या की जाती है, जो ट्रांजैक्शन है उनकी क्या की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, मतलब उनकी पहचान की जाती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई यहां तक हो गया इसका, है ना। ट्रांजैक्शन और द इवेंट्स फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग का मतलब होता है मुद्रा में जो करेंसी है उसमें उसका वैल्यूएशन करना, है ना। जैसे मान लो परचेज ऑफ 10 फर्नीचर, परचेज ऑफ 10 फर्नीचर, आपने 10 फर्नीचर क्या किए, परचेज किए, तो जो अकाउंटिंग वर्क है वो 10 उसकी क्वांटिटी है, लेकिन उसकी जो प्राइस है उसको लिखा जाएगा, और प्राइस को भी क्या किया जाएगा, जो प्राइस है उसको भी क्या किया जाएगा, जो कंट्री की जो करेंसी रहती है उसमें उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे हमारे देश में जितने भी संसाधन है, जितने भी सोर्सेज वगैरह है, जैसे भूमि है, लैंड है, बिल्डिंग्स वगैरह है, फर्नीचर है, मशीनरीज वगैरह है, कंप्यूटर्स वगैरह है, फैंस वगैरह है, सब चीजों का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो रुपए में किया जाता है। जैसे अमेरिका में देखें तो वहां भी जितनी भी चीजें होती है उनका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो किस में किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। तो हर देश की अपनी क्या रहती है, करेंसी रहती है, उसी करेंसी में उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो मेजरिंग की जाती है उसकी इन द टर्म ऑफ मनी, मनी में उसकी मेजरिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग। इसके बाद पहली ट्रांजैक्शन की क्या की, आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफाई के बाद मेजरिंग की उसकी, मतलब उसका मापन किया, किसमें मापन किया उसका, उसको किसमें वैल्यूएशन किया, उसका मुद्रा में उसका वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन करने के बाद उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग कर लिया उन्होंने, किसमें, जो अकाउंट्स की जो बुक्स होती है उसमें क्या कर लिया, उसको रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन जर्नल, जर्नल में या तो उसको क्या है, जर्नल की बुक होती है, तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की जो प्राइमरी बुक होती है वो क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है या तो उसको क्या कर लिया जाता है, जो मेमोरेंडम बुक होती है उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और अगर मेमोरेंडम जो व्यवसाय होते हैं चाहे तो मेमोरेंडम बुक में उसको रिकॉर्ड करके जर्नल में उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, राइट एंड कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क कर लेते हैं। और अगर उसको डायरेक्ट मेमोरेंडम बुक में नहीं लिखते तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, वो जर्नल में लिख सकते हैं। तो ये जो जर्नल बुक होती है ये प्राइमरी रिकॉर्ड्स की बुक होती है, ठीक है, या तो वो जर्नल में लिख सकते हैं या फिर सब्सिडायरी बुक्स होती है, एक सब्सिडायरी बुक्स होती है, ठीक है, जो छोटे जो व्यवसाय होते हैं, बिजनेस होते हैं, वहां पर क्या रखी जाती है, जर्नल रखी जाती है, और जो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, सब्सिडायरी बुक्स रखी जाती है। प्रत्येक जो सब्सिडायरी बुक्स होती है, प्रत्येक जो सब्सिडायरी बुक्स होती है वो एक विशेष प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उससे क्या रहती है, रिलेटेड रहती है। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, ठीक है, जब बेचा हुआ माल वापस आ जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, जब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कैश बुक है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, तो ये सब क्या कहलाती है, सब्सिडायरी बुक्स कहलाती है। ये भी प्राइमरी रिकॉर्ड्स की बुक होती है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें इनको माना जाता है। तो प्रारंभिक लेखे की कितनी पुस्तक हो गई, दो, एक तो जर्नल हो गए और एक सब्सिडायरी बुक्स हो गए। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, उनकी आइडेंटिफाई करने के बाद उनका मेजरमेंट किया जाता है, मुद्रा में मापन किया जाता है, और मुद्रा में जब वो पता चल जाती है कि ये वस्तु, ये आइटम कितनी के 10,000 की है, 20,000 की है, तो फिर उसको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है उसको, या तो उसको जर्नल में कर लिया जाता है या फिर किस में कर लिया जाता है, सब्सिडायरी बुक्स में कर लिया जाता है। इसके बाद क्लासिफाइड, है ना, क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाइड का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके नेचर के अनुसार उनको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके नेचर के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो जो सोल्ड हुआ है
क्रेडिट हुआ है उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और जो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको उनके नेचर के अनुसार क्या कर दिया जाता है, उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, अलग अलग बुक्स में उनको क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और उनको क्या कर दिया जाता है, उनके जो अकाउंट्स है लेजर बुक में क्या किया जाता है, उनके अकाउंट्स को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, खोला जाता है। तो यहाँ आपने पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग एंट्रीज, क्लासिफाइड पोस्टिंग एंट्रीज, पोस्टिंग इन द लेजर फ्रॉम द जर्नल एंड द बैलेंसेस। ठीक है, जर्नल से उसको क्या कर दिया जाता है, लेजर में पोस्टिंग कर दी जाती है, और उसका क्या कर दिया जाता है, बैलेंसिंग कर दिया जाता है, अर्थात उसका बैलेंस निकाल लिया जाता है। तो लेजर में जितने भी अकाउंट्स क्या किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, जितने भी अकाउंट्स को ओपन किया जाता है उनका क्या किया जाता है, बैलेंसिंग निकाल कर उनको ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाता है। समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग का मतलब होता है उनका सारांश। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन होता है वो 12 मंथ बिजनेस करता है, पूरे ईयर क्या करता है, बिजनेस करता है, और एंड ऑफ द ईयर में वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, और उस बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है ये जानने के लिए क्या करता है, समराइजिंग अर्थात क्या करता है, सारांश तैयार करता है। हाँ, सारांश जो तैयार करता है, सारांश के अंतर्गत कितने अकाउंट प्रिपेयर करता है वो, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने के लिए क्या बनाता है, वो बैलेंस शीट बनाता है। तो यहाँ समराइजिंग के अंतर्गत कितनी चीजें बनाता है वो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट को क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है, बनाता है। इसके बाद समराइजिंग के बाद प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, है ना, ये यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि ये फाइनल अकाउंट क्या है, बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनालाइजिंग। एनालाइजिंग किया जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द SWOT एनालिसिस। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब वो बना लेते हैं तो उसके बाद उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के जो जितने भी टूल्स है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे एनालिसिस करने के टूल्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टडी हुआ, इसके अंतर्गत कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हुआ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हुई, ठीक है, इसके बाद कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हुआ या कॉमन साइज बैलेंस शीट हुई, रेशियो एनालिसिस हुआ, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ। तो ये क्या है, एनालिसिस के क्या माने जाते हैं, टूल्स माने जाते हैं, और इससे जो फाइनेंस आपके जो फाइनल अकाउंट है उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस मतलब SWOT एनालिसिस मतलब SWOT। इस एनालिसिस के अंतर्गत क्या देखा जाता है, तो SWOT का यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बिजनेस की जो मजबूती है, स्ट्रेंथनेस, मजबूती, और W का मतलब यहाँ वीकनेसेस है, और यहाँ अपॉर्चुनिटीज और थॉट। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के क्या मजबूती है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, ठीक है, क्या उनकी मजबूतियां हैं, क्या उनकी कमजोरियां हैं, और क्या हमारे अवसर है, और इन फ्यूचर में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, वो एनालिसिस क्या कहलाता है, SWOT एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स फ्रॉम द अबव बेसिस। इस बेस के आधार पर बिजनेस क्या करता है, आने वाले जो समय है ना, फ्यूचर के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है। तो इंटरप्रिटेशन का अर्थ व्याख्या हुआ, व्याख्या के अंतर्गत क्या करता है वो, बिजनेस के लिए, इन फ्यूचर के लिए क्या करता है वो, प्लान बनाता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, और क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग, है ना, इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेशन टू द ऑल यूजर्स। ठीक है, इसके बाद क्या करता है वो, कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेटिंग इंपोर्टेंट एंड इंफॉर्मेशन टू ऑल यूजर। ठीक है, तो जो फाइनल अकाउंट होते हैं, इन जो इंफॉर्मेशन होती है उनको प्राप्त करने वाले जो संस्था से बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, ये उनको सूचनाएं दी जाती है।
जिसे हम यहाँ इंटरनल यूजर में देखते हैं। तो कंपनी का जो ऑनर रहता है वो इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह ये सब क्या रहते हैं और मैनेजर वगैरह रहते हैं, ये क्या रहते हैं कंपनी के इंटरनल यूजर रहते हैं जो उपयोग करते हैं। बाहर शेयर होल्डर है, ये कंपनी का क्या कहलाता है इंटरनल यूजर कहलाता है। बाहरी व्यक्ति में क्या आती है बैंकर आ जाती है, बैंकर भी क्या करती है एक कह सकते हैं आउटसाइडर क्या रहती है यूजर रहती है। तो कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है संस्था होती है उससे बहुत सारे लोग क्या रहते हैं जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, है ना। बियरमैन डेविन के अनुसार अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज ए आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ये क्या करता है आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग करता है, रिकॉर्डिंग एंड द कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है अकाउंटिंग में भी डिफाइंड, अकाउंटिंग डिफाइन करती है एज ए आइडेंटिफाइंग, ठीक है, दे रखा मेजरिंग दे रखा, रिकॉर्डिंग दे रखा, कम्युनिकेटिंग दे रखा ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनका क्या करती है ये आदान प्रदान करती है। तो यहाँ हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। धन्यवाद।